ये देखिए नॉर्मल लोड बंद हो गया जबकि स्मार्ट आपका ऑन है। ये चीज़ आप 6G में नहीं कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया और यहाँ से दोबारा बल्ब ऑन हो गया, तो ये कमाल की बात है दोस्तों। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंदर मंठान, फाउंडर एंड CEO ऑफ सेल्कोनिक कंपनी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैलेक्सी 7G के ऊपर आप स्मार्ट लोड को कैसे हैंडल करेंगे, उसके नॉर्मल लोड को कैसे हैंडल करेंगे। जी हाँ, जहां 6G में सिर्फ आप स्मार्ट लोड को ही हैंडल कर सकते थे, पहले उसमें आपका नॉर्मल लोड चलता था, फिर स्मार्ट लोड ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता था। लेकिन 7G के अंदर आप स्मार्ट लोड को तो ऑन या ऑफ करा ही सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल लोड को भी ऑफ कर दूं तो उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमारा सेटअप रेडी है। यहाँ पर हमने 7G भी लगा दिया है और उसके साथ पावर वॉल भी लगा दी है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 बल्ब लगे हुए हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल लोड और ये है हमारा स्मार्ट लोड। तो अभी ऑन करेंगे तो नॉर्मल लोड भी ऑन है और स्मार्ट लोड भी यहाँ पर ऑन है। तो अब हम सेटिंग करेंगे इन्वर्टर के अंदर एप्लीकेशन में कि स्मार्ट लोड कब बंद हो। यहाँ आप बैटरी के अगर परसेंटेज देखें तो 70% पर हमारी बैटरी है। तो आइए सबसे पहले जो इन्वर्टर है उसके अंदर सेटिंग कर देते हैं कि कितने % पर जो हमारा स्मार्ट लोड है वो बंद हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे लोकल सेटिंग में क्योंकि इन्वर्टर के पास हैं, अलाउ, और यहाँ जाएंगे मैनुअल कनेक्शन में। जैसे आप मैनुअल कनेक्शन में जाते हो तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो आपका इन्वर्टर है वो डिस्कवर होगा। देखिए इन्वर्टर डिस्कवर हो चुका है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब जब आप होम आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इन्वर्टर आपका ऑन है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लू डॉट्स हैं वो यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। इन्वर्टर से स्मार्ट लोड की तरफ लोड जा रहा है, बैटरी से लोड निकल रहा है और यहाँ पर एयर कंडीशन वगैरह चले हुए हैं। बिजली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो ब्लू है वो अभी एक्टिव है, जो ब्लैक कलर के हैं वो चीज़ें अभी एक्टिव नहीं हैं। तो यहाँ पर हम जानबूझकर बैटरी को डिस्चार्ज अभी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बैटरी की जो परसेंटेज है अभी 68% है। अगर आप बैटरी में भी देखेंगे, बैटरी की स्क्रीन पर भी परसेंटेज 68% है। तो जो हमारा इन्वर्टर है वो बैटरी के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा है क्योंकि गैलेक्सी 7G लगभग दुनिया में हर एक बैटरी को पकड़ सकता है और स्पेशली अगर सेल्कोनिक का इन्वर्टर है और सेल्कोनिक की बैटरी है तो आपस में कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। तो अब देखते हैं, चलते हैं सबसे लास्ट के ऑप्शन पर जो कि है कंसोल। तो जब आप कंसोल पर आएंगे और हाइब्रिड सेटिंग के ऊपर या किसी भी सेटिंग के ऊपर दबाएंगे तो पहली बार आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपको जो पासवर्ड डालना है वो है एडमिन। ये एक ही बार आपसे पासवर्ड की डिमांड करेगा। उसके बाद आप देखिए किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे दोबारा आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर कंसोल में जाएंगे और जाएंगे हाइब्रिड सेटिंग्स पर। हाइब्रिड सेटिंग्स पे सबसे नीचे देखिएगा यहाँ पर जेनपोर्ट की सेटिंग दी गई है। तो अभी जो हमारी बैटरी है वो 68% है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 67% पर जो है वो स्मार्ट लोड हमारा ऑफ हो जाए। और हमने अब सेटिंग्स कर दी हैं और अभी बैटरी की SOC दोबारा जाकर रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए 67% आ चुका है और ये आप देख सकते हैं स्मार्ट लोड ऑन है। तो जैसे ही 67% से नीचे बैटरी जाएगी तो आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि कब ये 67 से नीचे 66 पर आएगी। ये देखिए बैटरी 67% पर आ चुकी है और यही सेम रीडिंग आपको फ़ोन पर भी मिल रही है। 67% हमारी अभी बैटरी है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि लगातार हम बैटरी से पावर निकाल रहे हैं
2 किलोवाट जो है वो बैटरी से पावर अभी यहाँ पर विड्रॉ हो रही है और स्मार्ट लोड और हमारे नॉर्मल लोड के ऊपर जा रही है, जिसके ऊपर हमारा एयर कंडीशन अभी चला हुआ है। तो देखिए ये 66 आ चुकी है और वो देखिए स्मार्ट लोड बंद हो चुका है। और बैटरी में भी अगर आप देखेंगे तो बैटरी के अंदर भी 66% आ चुका है। जैसे ही 67 से नीचे आया तो जो आपका स्मार्ट लोड है वो बंद हो गया और नॉर्मल लोड अभी आपका चालू है। तो अब इसको दोबारा ऑन करने के लिए फिर से चलते हैं हाइब्रिड सेटिंग में और यहाँ पर जो हमारा स्मार्ट लोड है उसके परसेंटेज को हम कम कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हम 50 डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये जो लोड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपने 50 डाला है। 50 अभी एसओसी बैटरी की नहीं है, तो ये कुछ देर के बाद दोबारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल 0 वोल्ट शो कर रहा है, क्योंकि आपका जो स्मार्ट लोड है वो बंद हो चुका है, जबकि जो नॉर्मल लोड है वो आपको यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल लोड चल रहा है। अब देखिए दोबारा से बल्ब ऑन हो चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने वहाँ पर 50 डाल दिया था। अब आपको एक और फंक्शन दिखाता हूँ। आप हाइब्रिड सेटिंग में जाएंगे और जैसे कि 6G में आप खाली स्मार्ट लोड को ही ऑन ऑफ कर सकते थे, नॉर्मल लोड को नहीं, लेकिन यहाँ देखिए EPS आउटपुट, ये इसका नॉर्मल लोड है। तो अभी साथ में ही आपको दिखा देता हूँ। अब आपको बल्ब और ये जो फ़ोन है ये दोनों नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे ही मैं इसकी आउटपुट को यहाँ फ़ोन से बंद करूँगा नॉर्मल को, ये देखिए नॉर्मल लोड बंद हो गया, जबकि स्मार्ट आपका ऑन है। ये चीज़ आप 6G में नहीं कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया और यहाँ से दोबारा बल्ब ऑन हो गया। तो ये कमाल की बात है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो देखा दोस्तों आपने 7G हर मामले में 6G से बढ़कर ही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे 7G स्मार्ट लोड को ऑन या ऑफ करता है और कैसे ये नॉर्मल लोड को भी ऑन या ऑफ कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इसकी सोलर टच ऐप है तो फोन में आपको कौन कौन से फंक्शन मिल जाते हैं, क्योंकि ये फोन से ऑपरेट होता है। तो जैसे आपकी जो और भी ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके अंदर जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो फीचर्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप 7G की बार बार जो अपडेट्स आएंगी, उसकी ऐप अपडेट होगी तो उसके अंदर फीचर भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो इसके फीचर्स हैं वो अनलिमिटेड रहेंगे और बार बार अपडेट होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखा आपने क्यों 7G टेक्नोलॉजी इस टाइम वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है। अगर आप इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन 2 तरीकों से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट www.cellcronic.com से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेलक्रोनिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी इस इन्वर्टर को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें contact@cellcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। वहां से भी आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप सेलक्रोनिक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें contact@cellcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो वहां से भी आप कैसे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।